एक रात आषाढ़ की पूर्णिमा का चंद्रमा पृथ्वी पर अपनी शीतल चांदनी बिखेर रहा था। राजभवन में यशोधरा अपने पुत्र को छाती से चिपकाए सुख की निद्रा सो रही थी। दासियां भी अपना कार्य समाप्त करके गहरी निद्रा का आनंद ले रही थी। सिद्धार्थ अपने बिस्तर से एकाएक उठ खड़ा हुआ तथा भवन से बाहर चला गया। भवन से बाहर निकलकर वह सहसा ठिठका। उसके मन में एक बार यशोधरा व राहुल को देखने की इच्छा उत्पन्न हुई। वह वापस जाने के लिए मुड़ा, परंतु जिस प्रकार कोई सर्प अपनी केंचुली को उतारकर फिर उसकी ओर नहीं देखता, वैसे ही सिद्धार्थ ने भी अपने मोह को एक ही झटके से त्याग दिया। धीरे धीरे चलता हुआ सिद्धार्थ वहां जा पहुंचा जहां उसका सारथी छंदक सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाया। छंदक 5 ने चौंक कर अपनी आंखें खोली। उसके निकट बंधे कंठक घोड़े ने भी हिनहिनाकर सिद्धार्थ की ओर देखा। राजकुमार, छंदक ने नम्रता व आश्चर्य से कहा, आप और यहां, वह भी रात के इस समय, सब कुछ ठीक तो है ना? छंदक, सिद्धार्थ ने आदेश दिया, तुरंत रथ तैयार करो, मैं इसी समय राजभवन से बाहर जाना चाहता हूं। छंदक ने ध्यानपूर्वक सिद्धार्थ की ओर देखा। वह कुछ पूछना चाहता था, परंतु पूछने का साहस न कर सका। रथ को तैयार करके वह सिद्धार्थ के निकट ले आया। सिद्धार्थ रथ पर सवार हुआ तथा छंदक को नगर से बाहर वन की ओर चलने के लिए कहा। चारों ओर गहरा अंधकार तथा सन्नाटा छाया हुआ था। जंगली जीव जंतुओं की आवाजें कभी कभी उस सन्नाटे को भंग कर देती तो वातावरण बहुत डरावना हो जाता। घने जंगल के निकट सिद्धार्थ ने छंदक को रथ रोकने का आदेश दिया। रथ रुकते ही सिद्धार्थ नीचे उतर आया। सामने ही अनोमा नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी। उस समय वे अनुप्रिय नामक स्थान के निकट खड़े थे। सिद्धार्थ ने अपनी राजसी वेशभूषा उतार दी। साथ ही उसने एक एक करके अपने आभूषण भी उतार दिए। अपने वस्त्र व आभूषण उसने छंदक को दे दिए तथा लौट जाने का आदेश दिया। छंदक सिद्धार्थ के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रो पड़ा। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, ये आप क्या कर रहे हैं राजकुमार? जब आपके माताजी व पिताजी को आपके सन्यासी बन जाने की बात का पता चलेगा तो उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। रानी यशोधरा पर क्या बीतेगी? आप अपना निर्णय बदल दीजिए, मेरे साथ राजमहल लौट चलिए। नहीं छंदक, सिद्धार्थ ने अपने सुंदर व सुगंधित बालों को कटार से काटते हुए कहा, मैं अब नहीं लौटूंगा। मैंने सोच विचार करके ही यह निर्णय लिया है। मैं सत्य व ज्ञान का मार्ग खोजना चाहता हूँ। मैं संसार के कल्याण के लिए ऐसा मार्ग खोजना चाहता हूं जिससे मानव शांति पा सके। तुम आंसू पोंछ लो और राजभवन लौट जाओ। छंदक को सिद्धार्थ की आज्ञा का पालन करना पड़ा। उसने सिद्धार्थ के चरण स्पर्श किए, उसके कीमती वस्त्रों व आभूषणों को रथ में रखा तथा वापस कपिल वस्तु की ओर चल पड़ा। जिस समय छंदक राजभवन में लौटा, सुबह का प्रकाश चारों ओर फैल चुका था। राजा शुद्धोधन बाग में भ्रमण कर रहे थे। जब उन्होंने सिद्धार्थ का खाली रथ देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने क्रोध से छंदक की ओर देखा और पूछा, तुम बिना बताए सिद्धार्थ को कहाँ ले गए थे? वह इस समय कहाँ है? छंदक ने रोते हुए उन्हें पूरी बात बता दी। फिर रथ से सिद्धार्थ के कीमती वस्त्र तथा आभूषण लाकर उन्हें सौंप दिए। शुद्धोधन उन वस्त्र आभूषणों को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, विद्वान पंडितों व ज्योतिषियों की भविष्यवाणी आज सच हो गई। मेरा बेटा संसार के सभी सुखों को ठुकराकर सन्यासी बनने चला गया। रानी प्रजावती को जब इस बात की सूचना मिली तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। यशोधरा भी इस बात को सहन न कर सकी। वह विलाप करने लगी, हे स्वामी, तुम बिना कहे ही घर छोड़कर चले गए। मुझसे कम से कम एक बार मिल तो लेते। क्या मैं इस योग्य भी नहीं थी? क्या तुम्हें अपने छोटे से पुत्र का भी ध्यान नहीं आया? कम से कम उससे तो मिलकर जाते। इसके बाद यशोधरा ने भी अपनी राजसी वेशभूषा उतार फेंकी। केवल सुहाग चिन्हों को छोड़कर उसने सभी आभूषणों का त्याग कर दिया। वह साधारण भोजन करती तथा पृथ्वी पर सोती। उसकी यह दशा देखकर प्रजावती बहुत दुखी होती। वह यशोधरा को छाती से लगाकर रो पड़ती तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कहती, ये तेरे खेलने खाने की आयु है बहू, वे यशोधरा से कहती। परंतु तूने तो सिद्धार्थ की तरह ही संसार के सभी सुख छोड़ दिए। क्या यह ठीक है? इस तरह रहने से क्या तुम बीमार नहीं पड़ जाओगे? तब राहुल की देखभाल कौन करेगा? माताजी, यशोधरा उत्तर देती, मेरे पति अब सन्यासी बन चुके हैं।
वे पृथ्वी पर शयन करेंगे तथा जंगली फूल फलों का भोजन करेंगे। ऐसे में भला मैं राजभवन में सुख के साथ कैसे रह सकती हूँ? आप निश्चिंत रहिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आप कृपया दुखी ना हो। राहुल में ही इसके पिताजी की छवि को देखें, इससे आपको शांति मिलेगी। प्रजावती राहुल को छाती से चिपटाकर रो पड़ती। सिद्धार्थ के चले जाने के बाद कपिलवस्तु का हर व्यक्ति उदास हो गया। राजमहल में तो दुख का साम्राज्य ही स्थापित हो गया। ऐसे में केवल नन्हे राहुल की किलकारियां ही राजमहल में गूंजती तथा सबका मन बहलाती थी। उधर प्रातःकाल होने पर सूर्य की सुनहरी किरणों ने घने वृक्षों के समूह से झांकना आरंभ कर दिया। पक्षी चहचहाने लगे। प्रकृति की ऐसी अनूठी शोभा देखकर सिद्धार्थ का चेहरा खिल उठा। उसे वे पक्षी अपना स्वागत करते हुए जान पड़े। फूलों की सेज पर पलकर बड़े हुए सिद्धार्थ ने कांटों की सेज को चुना। वे मगध की राजधानी राजगृह के निकट पहाड़ों की कंदराओं में जा पहुंचे तथा साधना आरंभ कर दी। आचार्य आलाड ने उन्हें साधना का रहस्य ढंग सिखाया। उन्हीं के मार्गदर्शन में सिद्धार्थ ने उचित ढंग से साधना की। सिद्धार्थ कुछ समय तक उन कंदराओं में साधना करते रहे। वे अपनी साधना में इतने लीन हो जाते कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रहती। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। जब मगध के सम्राट बिंबसार को यह सूचना मिली कि कपिलवस्तु का राजकुमार पहाड़ की कंदराओं में साधना कर रहा है, तो वह उससे मिलने साधना स्थल पर पहुंच गया। जब सिद्धार्थ ने समाधि के बाद नेत्र खोले तो बिंबसार को वहां देखकर आश्चर्य से भर गए। उन्होंने सम्राट को प्रणाम किया और पूछा, सम्राट, आपने इस कंटक वन में आने का कष्ट कैसे किया? राजकुमार, बिंबसार बोला, जब मुझे पता चला कि तुम सभी सुखों को त्याग कर यहाँ साधना कर रहे हो तो मैं व्याकुल हो उठा। देखो, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है, तुम कठोर साधनाएं नहीं कर सकोगे। तुम मेरे साथ चलो, मेरे राज्य को संभालो तथा राजमहल में निवास करो। सम्राट, सिद्धार्थ शांत स्वर में बोले, यदि मुझे संसार के सुख ही भोगने होते तो यहाँ क्यों आता? आप शायद नहीं जानते, मैं सभी सुखों को ठोकर मार आया हूँ। इस समय मैं शाश्वत सत्य की खोज कर रहा हूँ। परम तत्व को प्राप्त करने के लिए घर से निकला हूँ। बिंबसार निरुत्तर हो गया। उसने झुककर सिद्धार्थ को प्रणाम किया और बोला, राजपुत्र, जब तुम्हें शाश्वत सुख का रास्ता मिल जाए तब एक बार मुझे दर्शन देने अवश्य आना। सिद्धार्थ ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे पुनः साधना में लीन हो गए। धीरे धीरे उनके मुखमंडल पर तेज छात आ गया, परंतु शरीर दुर्बल होने लगा। विशेष बात यह हुई कि उनके मन को इससे स्थायी शांति प्राप्त न हुई। सिद्धार्थ ने पर्वत की कंदराओं को छोड़ दिया। उन्होंने प्रसिद्ध आर्षि अलार कालम के आश्रम में जाकर रहना शुरू कर दिया। उस आश्रम के नियम बड़े कठोर थे। वहां कंद मूल फल का भोजन करना पड़ता था, पृथ्वी पर सोना पड़ता था तथा नियम से साधना करनी पड़ती थी। सिद्धार्थ ने सभी नियमों का पालन किया। वहां रहकर उन्होंने वेद, उपनिषद व दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया, परंतु इससे भी उनका मन शांत न हुआ। कुछ ही समय बाद उन्होंने अलार कालम का आश्रम छोड़ दिया तथा उदक रामपुत्र नामक ऋषि के आश्रम में जाकर रहने लगे। यहाँ सभी सिद्धार्थ को गौतम नाम से पुकारने लगे। यहाँ ऋषि के शिष्यों के साथ गौतम गांव में भिक्षा मांगने जाते। गांव की महिलाएं उन्हें अपलक निहारती तथा आपस में बातें करती। वे अन्य भिक्षुकों से बहुत अधिक भिक्षा गौतम को देती। गौतम को लगता कि वे स्त्रियां धर्म के लिए भिक्षा न देकर मोह के कारण भिक्षा देती हैं। ऐसी भिक्षा लेने को उनका मन न करता। थोड़े ही समय बाद गौतम ने उदक रामपुत्र का आश्रम भी छोड़ दिया। उन्हें यहाँ भी स्थायी शांति न मिल सकी थी। साधना, तपस्या व व्रत करते हुए वे आगे चल पड़े। 5 ब्रह्मचारी भी इनके साथ चल पड़े। वे भी गौतम के साथ ही साधना करना चाहते थे। उरुबेला नामक स्थान पर पहुंचकर गौतम रुक गए। यह स्थान उन्हें साधना के लिए अच्छा लगा। यहाँ का सुंदर वन तपोवन के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ कई आर्षि मुनि तपस्या में लीन रहते थे। गौतम ने वहाँ एक सुंदर शांतिदायक एकांत स्थान चुना तथा तपस्या आरंभ कर दी। गौतम ने उस घने वन में कठोर तपस्या की। उन्होंने एक ऐसे कठिन आसन का चुनाव किया जो उन्हें किसी भी प्रकार का आराम न दे सके। वे निराहार रहे, मौन रहे। लगातार 6 वर्षों तक उन्होंने यह कठोर तपस्या की। इससे उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन गया। धूप, वर्षा व ठंड ने उनकी शारीरिक शक्ति को नष्ट कर डाला। उनका पेट पीठ से लग गया।
वे इतने दुर्बल हो गए कि उनसे चला भी न गया। तब पहली बार उन्हें लगा कि शाश्वत सत्य की खोज कठोर तपस्या द्वारा नहीं हो सकती। शरीर को इस प्रकार से नष्ट करना व्यर्थ है। इससे मृत्यु तो हो सकती है, परंतु सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यदि परम तत्व को प्राप्त करना है तो शरीर को बचाना परम आवश्यक है। उन्हीं दिनों सुजाता नामक एक ब्राह्मण कन्या ने एक मन्नत मांग रखी थी। उसका कहना था कि यदि उसे इच्छानुसार पति मिला तथा प्रथम बार पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह प्रत्येक वर्ष वन देवता के रूप में बरगद की पूजा करेगी। उसकी ये दोनों इच्छाएं पूरी हो गई थी। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता ने 1000 गायों का दूध निकाला तथा 100 गायों को पिला दिया। फिर उन 100 गायों का दूध निकालकर उसने 10 गायों को पिलाया। अंत में उसने उन 10 गायों का दूध निकालकर एक गाय को पिला दिया। उस एक गाय के दूध से सुजाता ने खीर बनाई। खीर व पूजा का सामान लेकर वह वन देवता की पूजा के लिए बरगद के वृक्ष के निकट आई। उसी बरगद के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ ध्यान में मग्न बैठे थे। उन्हें वहां देखकर सुजाता आश्चर्य से भर गई। गौतम का चेहरा एक तेज से जगमगा रहा था। सुजाता उन्हें अपलक देखती रह गई। उसने मन में सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे साक्षात वन देवता के दर्शन हो रहे हैं। उसने सोने की थाली में रखी हुई खीर गौतम के सामने रख दी। उनके सामने पुष्प चढ़ाए, उनकी पूजा की तथा उनके चरणों में प्रणाम करके चली गई। गौतम सोच चुके थे कि वे अब शरीर को अधिक कष्ट नहीं देंगे। उन्होंने प्रसन्न होकर वह खीर खाई। 6 वर्ष बाद उनके शरीर में अन्न गया था। इससे उनके शरीर में जान सी आ गई। उन्हें खीर खाता देख उनके साथ आए 5 ब्रह्मचारी सन्यासी उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने सिद्धार्थ को भोग लिप्त समझ लिया। खीर खाने के बाद गौतम ने पुनः तपस्या आरंभ कर दी। अल्प भोजन करने के कारण उन्हें इस बार तपस्या में बहुत शांति मिली। निरंजना, फाल्गु नदी पूरे वेग से आगे बढ़ी जा रही थी। उससे भी अधिक वेग से गौतम का मन दौड़ा जा रहा था। साधना करते समय कभी तो उन्हें अपने माता पिता दिखाई देते तो कभी पत्नी, कभी अपना नन्हा सा पुत्र दिखाई देने लगता तो कभी कपिल वस्तु का राजमहल, कभी स्वर्ग की अप्सराएं दिखाई देती तो कभी प्रकृति के लुभावने दृश्य। परंतु गौतम ने शीघ्र ही उन सभी पर काबू पा लिया। उन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया तथा सभी मनोविकारों को नष्ट कर दिया। उनके मन के संघर्ष समाप्त हो गए। वे धीरे धीरे ध्यान की पहली अवस्था में जा पहुंचे। ध्यान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जब गौतम उन चारों अवस्थाओं को पार कर गए तो उन्हें अपने पूर्व जन्मों के दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने सभी जन्मों को स्पष्ट देखा। तब जाकर वे इस बात को समझ पाए कि मन की स्थिरता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रात्रि का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा तथा शांति छाई हुई थी। ऐसे शांत वातावरण में गौतम को अपने भीतर एक अनूठा प्रकाश दिखाई दिया। ज्ञान की ज्योति उन्हें अपने मन मंदिर में जगमगाती दिखाई दी। उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय दूर हो गए तथा मन को असीम शांति प्राप्त हुई। उसने सोने की थाली में रखी हुई खीर गौतम के सामने रख दी। उनके सामने पुष्प चढ़ाए, उनकी पूजा की तथा उनके चरणों में प्रणाम करके चली गई। गौतम सोच चुके थे कि वे अब शरीर को अधिक कष्ट नहीं देंगे। उन्होंने प्रसन्न होकर वह खीर खाई। 6 वर्ष बाद उनके शरीर में अन्न गया था। इससे उनके शरीर में जान सी आ गई। उन्हें खीर खाता देख उनके साथ आए 5 ब्रह्मचारी सन्यासी उन्हें छोड़कर चले गए। उन्होंने सिद्धार्थ को भोग लिप्त समझ लिया। खीर खाने के बाद गौतम ने पुनः तपस्या आरंभ कर दी। अल्प भोजन करने के कारण उन्हें इस बार तपस्या में बहुत शांति मिली। निरंजना, फाल्गु नदी पूरे वेग से आगे बढ़ी जा रही थी। उससे भी अधिक वेग से गौतम का मन दौड़ा जा रहा था। साधना करते समय कभी तो उन्हें अपने माता पिता दिखाई देते तो कभी पत्नी, कभी अपना नन्हा सा पुत्र दिखाई देने लगता तो कभी कपिल वस्तु का राजमहल, कभी स्वर्ग की अप्सराएं दिखाई देती तो कभी प्रकृति के लुभावने दृश्य। परंतु गौतम ने शीघ्र ही उन सभी पर काबू पा लिया। उन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया तथा सभी मनोविकारों को नष्ट कर दिया। उनके मन के संघर्ष समाप्त हो गए। वे धीरे धीरे ध्यान की पहली अवस्था में जा पहुंचे। ध्यान की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। जब गौतम उन चारों अवस्थाओं को पार कर गए तो उन्हें अपने पूर्व जन्मों के दृश्य स्पष्ट दिखाई देने लगे। उन्होंने अपने सभी जन्मों को स्पष्ट देखा।
तब जाकर वे इस बात को समझ पाए कि मन की स्थिरता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। रात्रि का तीसरा पहर था। चारों ओर सन्नाटा तथा शांति छाई हुई थी। ऐसे शांत वातावरण में गौतम को अपने भीतर एक अनूठा प्रकाश दिखाई दिया। ज्ञान की ज्योति उन्हें अपने मन मंदिर में जगमगाती दिखाई दी। उन्हें शाश्वत सत्य के दर्शन हुए। उनके सारे संशय दूर हो गए तथा मन को असीम शांति प्राप्त हुई।